डियर एंड वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, एम अबाउट टू, इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, इन फ्रेजेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कब, कहाँ और कैसे इनका यूज हम लोगों को करना है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। इज टू, आर टू, एम टू, ये सभी के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है यदि गो है, वेंट है और गोन है तो वी हैव टू यूज गो, बिकॉज गो इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म दैट इज इन प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में हम लोगों को यहाँ पर लगाना है। ओके, अगर कम, केम, कम है तो कम लगाना है। ईट, जैसे कि आपका हुआ ईट मतलब खाना, एट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ईट हम लोगों को लगाना है। वी कैन नॉट यूज वेंट, गॉन, एट एंड ईटन, वी कैन नॉट यूज देम। ओके, सिमिलरली उसी तरह हैज टू, हैव टू के साथ भी हम लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है इसके ही तरह। और उसी तरह एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, इज अबाउट टू के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, B1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल वाला आपको फॉर्म लगाना है। तो हम लोगों ने यहां से समझा। तो ये इज जो है, इज टू ये सिंगुलर है, आर टू दिस इज प्लूरल, एम टू दिस इज सिंगुलर, हैज टू सिंगुलर, हैव टू प्लूरल, इज एम अबाउट टू सिंगुलर, आर अबाउट टू प्लूरल, इज अबाउट टू दिस इज ऑल्सो सिंगुलर। तो अब हम लोग कहाँ पर किसके साथ क्या लगाते हैं उसके बारे में जानेंगे। आई के साथ हम लोग एम और हैव लगाते हैं। ही, सी, इट, नेम, etc के साथ हम लोग लगाते हैं इज और हैज। etc फुल फॉर्म इज एटसेट्रा। ओके, एंड दे, वी, यू प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग लगाते हैं आर और हैव। ओके, तो यहाँ पर एम जैसे कि है तो आई एम टू ये लगाना आई के साथ। यहीं पर अगर हैव है तो आई हैव टू इस तरह से लगाना है। जैसे कि आपको बोलना है आई एम अबाउट टू, तो यहाँ पर आई एम अबाउट टू। जहां जहां पर भी एम हैव है आई के साथ हम लोग लगा सकते हैं। ही, सी, इट, नेम के साथ हम लोग इज और हैज लगाते हैं। उसी तरह इनके साथ हम लोग आर और हैव लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर the most important thing that we have to discuss is this: the use of, suppose am to and have to. Okay, am to and have to, if we see they are used in Hindi. हिंदी में अगर हम लोग इसका देखते हैं उपयोग, तो हिंदी में इसका उपयोग होता है जाना है या तो खाना है, पीना है, सोना है। लेकिन the use of them is very much different, बहुत ही अलग है इनका यूज। जैसे कि आप बोलते हैं कि मुझे जाना है, तो आप इसको या तो बोल सकते हो आई एम टू गो, या तो आप बोल सकते हैं इसको आई हैव टू गो। आई एम टू गो, आई हैव टू गो, दोनों का मतलब अगर आप किसी भी बुक में देखते हैं तो जाना है, मुझे जाना है ऐसा होता है। लेकिन अगर आई एम टू गो का मीनिंग इंटरनली अगर देखते हैं तो यहाँ पर है जो काम हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। जैसे कि मैं कल भी जाता था, मैं फ्यूचर में भी जाऊंगा और मुझे आज भी जाना है, तो आई एम टू गो। यहाँ पर रेगुलर टास्क है ये जो हम लोग करते हैं। और जो आई हैव टू गो है, आई हैव टू गो का मतलब होता है यहाँ पर बाध्यता, कंपल्सन होता है, मुझे जाना ही है क्योंकि किसी ने मुझे ऑर्डर दिया है, या तो मेरा यह बाध्यता है, मुझे जाना है। तो जब भी आप बोलेंगे कि आई हैव टू गो, दैट मीन्स आपका जो आप जिसको बोल रहे हैं उसको समझ में यह आ जाएगा कि आपको बाध्य है वहां पर जाना है। लेकिन अगर आप बोलते हो आई एम टू गो, इसका मतलब जो द पर्सन हुम आर यू स्पीकिंग टू, जिसके साथ आप लोग बात कर रहे हैं, वो यह समझेगा कि आपका वो रेगुलर टास्क है। इसी तरह आई एम टू गो, आई हैव टू गो हम लोगों ने जाना। उसी तरह जैसे कि ही इज टू गो, जैसे कि आपको बोलना है कि ही इज टू गो टू स्कूल, तो उसको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाना उसका रेगुलर टास्क है। लेकिन अगर बोलना है कि ही हैज टू गो टू मार्केट, ही हैज टू गो टू मार्केट मतलब उसको बाजार जाना है और ये बाध्य, उसका मान है, उसको जरूर जाने के लिए कहा है। तो जब भी हैव टू हैज टू लगाते हैं दैट मीन्स द पर्सन इज कंपेल्ड, जो आदमी है वो बाध्य है। और एम टू, हैव टू, एम टू, आर टू, इज टू जब भी लगाते हैं, जैसे कि वी आर टू स्टडी, हम लोगों को अध्ययन करना है और ये हम लोगों का काम है। ओके, लेकिन यदि मैं बोलूंगा कि वी हैव टू स्टडी, दैट मीन्स वी आर बाउंड, क्योंकि एग्जाम नियर में है, बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाला है। लेकिन आप बोलेंगे कि वी आर टू स्टडी, इसका मतलब एग्जाम कल ही होगा, होने ही वाला है, ये मतलब यहाँ पर ये नहीं बोला गया है। यहाँ पर क्या है, वी आर टू स्टडी मतलब हम लोगों का अध्ययन करना है, हम लोगों का टास्क है ये। ओके,
तो उसी तरह आप एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, इज अबाउट टू, इफ वी सी देयर मीनिंग इन हिंदी, तो उसका इन लोगों का मीनिंग होता है वाला है, जाने वाला है, खाने वाला है, पीने वाला है, सोने वाला है। तो इनका यूज नियर फ्यूचर, जो फ्यूचर में भी एकदम घटने वाला है, उसी टाइप के वाक्य को बोलते वक्त हम लोग इज अबाउट टू, एम अबाउट टू और आर अबाउट टू का यूज करते हैं। जैसे कि वह सोने वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप, ही इज अबाउट टू स्लीप, क्योंकि ही के साथ हम लोग इज लगाते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि वही लोग खेलने वाले हैं, दे आर अबाउट टू प्ले, तो उसी तरह आपको बोलना है कि वह सोने वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, एम अबाउट टू लगाते हैं तो इसका मतलब होता है सोने वाला हूँ, खाने वाला हूँ, पीने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। हिंदी में इस तरह से मीनिंग होता है। लेकिन अगर हम लोग डेफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं तो नियर फ्यूचर, जो अभी पूरा बिल्कुल होने वाला है, जैसे कि मैं समझने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू अंडरस्टैंड, वो खेलने वाला, ही इज अबाउट टू प्ले, इस तरह से आपको यूज करना है। ओके, तो होप इज अंडरस्टूड द यूज ऑफ देम, एट, इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू and the use of this about to. Okay, तो यहाँ पर 2 sentences I have taken here to make you understand. Let us translate them. मुझे जाना है, I have to go, या तो आप बोल सकते हो I am to go. I have told you the use of them, how to use them, according to the situation को देखकर हम लोग इसका यूज करते हैं। मुझे जाना है, इसमें 2 सिचुएशन हो सकता है। यहाँ पर एक तो बाध्यता है या तो रेगुलर टास्क है। जब अगर बाध्यता है तो आई हैव टू गो, रेगुलर टास्क है तो आई एम टू गो। वह सोने वाला है तो ये नियर फ्यूचर है, ही इज अबाउट टू स्लीप। ओके, इसी तरह अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट टू गो, आई हैव नॉट टू गो, इस तरह से आप बना सकते हैं। उसको वह नहीं सोने वाला है, ही इज नॉट अबाउट टू स्लीप। उसी तरह आपको क्वेश्चन बनाना है तो हैव आई टू गो, एम आई टू गो, या तो आर दे अबाउट टू स्लीप, क्या वे लोग सोने वाले हैं, इस तरह से आपको बनाना है। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन।